नमस्कार, न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिशन मिल्कीपुर की। अयोध्या में आने वाली मिल्कीपुर विधानसभा सीट, जिस पर आने वाले वक्त में उपचुनाव होने और उसमें अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, ऐसे में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही की तरफ से मिल्कीपुर सीट को लेकर के अपनी अपनी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जहां पर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी अपने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मिल्कीपुर को जीतने के लिए रणनीति पर काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी अपने पीडीए के फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हुए मिल्कीपुर सीट पर अपना दावा ठोक रही है और ये मान रही है कि इस सीट को जीत करके वो बीते उपचुनाव जो 9 सीटों पर हुए थे उस पर अपनी हार का बदला ले सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी रणनीति तय की है वो बिल्कुल ठीक उसी फार्मूले के तहत है जैसे अभी बीते दिनों हुए 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में देखने को मिली थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बटोगे तो कटोगे का नारा सुपरहिट रहा था और ये हिंदू मतों को एकजुट करने में कामयाब रहा। यही वजह थी कि कुदरकी जैसी सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की और इसी फार्मूले को अब मिल्कीपुर में दोहराया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की संगठन की बैठक में ये तय किया गया कि पार्टी बटोगे तो कटोगे के नारे के साथ ही मिल्कीपुर की विधानसभा सीट में मैदान में उतरेगी और इसी नारे के सहारे ही वो अपने प्रचार अभियान को आगे बढ़ाएगी। यानी बटोगे तो कटोगे का नारा एक बार फिर केंद्र में होगा, जिसके जरिए भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर, जो दलित बहुल सीट है, वहां पर तमाम हिंदू जातियों को एकजुट करके, हिंदू मतों को एकजुट करके इस सीट को जीतने की कोशिश करेगी। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए 6 मंत्रियों की एक पूरी फौज उतार दी है, जिसमें प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही के समेत 5 और मंत्री शामिल है। इसी हफ्ते मुख्यमंत्री का 2 बार अयोध्या का दौरा भी लगेगा और माना जा रहा है कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि मिल्कीपुर विधानसभा सीट को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। ऐसे में ये बेहद जरूरी हो जाता है कि इस सीट को जीतने के लिए हिंदू मतों की जो तमाम जातियों में बिखरे हुए और जिसको लेकर के लगातार समाजवादी पार्टी ये कोशिश कर रही है कि वो दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों का एक गठजोड़ तैयार करके, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान उसने कामयाबी हासिल की थी, उसी तरीके से वो मिल्कीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव भी जीत करके इस सीट को अपने खाते में बरकरार रखे। मिल्कीपुर विधानसभा सीट से अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के विधायक थे, जो अयोध्या से लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद ये सीट खाली और उनके बेटे को ही यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारने की बात चल रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से इस पर मुहर भी लगाई जा चुकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मिल्कीपुर विधानसभा सीट में जितनी भी हिंदू जातियां हैं, चाहे उसमें दलित हों, चाहे उसमें पिछड़े हों या अगड़े हों, उन तमाम जातियों को एक साथ एकजुट करके वो उत्तर प्रदेश में इस खास तौर से इस सीट को जीतने की कोशिश कर रही है। अयोध्या की हार को लेकर के जितनी ज्यादा किरकिरी भारतीय जनता पार्टी की हुई थी, क्योंकि जब पिछले साल ही जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था, उस वक्त ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अयोध्या नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में उसका डंका सुनाई देगा। लेकिन हैरत की बात यह थी कि सिर्फ अयोध्या ही नहीं, अयोध्या मंडल की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई थी और इस हार का बदला अब भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव से लेना चाहती है, जिसमें एक बार फिर बटोगे तो कटोगे के नारे के साथ बीजेपी ताल ठोकती नजर आएगी। नमस्कार।